श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 31। बोलिए। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो न्यक्षत्रियस्य न वेद्यते। इस श्लोक निकालेंगे, इस श्लोक समझेंगे। भगवान कह रहे हैं स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुम् अर्हसि। अब स्वधर्म पर भी विचार करके तुम्हें विचलित होने की जरूरत नहीं है। तो अब भगवान एक दूसरा विषय शुरू कर रहे हैं, युद्ध करने का जो कारण है। क्योंकि इसके पहले तो भगवान ने कहा कि शोक नहीं करना चाहिए। मतलब ये मारे जाएंगे तो शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि युद्ध करने की जरूरत क्या है। अभी तक तो भगवान ने इस विषय पर चर्चा की कि शोक करने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि जो शरीर है ये तो नष्ट होगा ही एक दिन। तो जो शरीर के अंदर जो शरीर ही है, जीवात्मा है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। तो शोक करने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि युद्ध करने की क्या जरूरत है ना। अब भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करने की जरूरत क्या है। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, स्वधर्म को देख करके भी अब तुम्हें विचलित होने की जरूरत नहीं है। धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो न्यक्षत्रियस्य न वेद्यते। तो धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो न्यक्षत्रियस्य न वेद्यते। धर्म से बढ़कर के जो कल्याणकारी कार्य है वो क्षत्रिय के लिए और कुछ नहीं है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते का मतलब रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए युद्ध जो है ना सबसे पवित्र कर्म कहलाता है। और जब शेर से भी क्षत्रिय लड़ता था तो शेर को मारने के बाद शेर की राजा के समान अंत्येष्टि क्रिया की जाती थी। मतलब जब युद्ध होता है एक योद्धा का दूसरे योद्धा के साथ में, तो पूरे सम्मान के साथ युद्ध होता है। और जो मारा जाता है उसका भी सम्मान होता है ना। जैसे कि जैसे कि चित्रांगद और विचित्रवीर ये सत्यवती से उत्पन्न हुए थे। भीष्म के भाई लगे। भीष्म के पिता से संतनु और गंगा जी माता हैं भीष्म की। और ये चित्रांगद और विचित्रवीर इन दोनों के पिता संतनु हैं और माता सत्यवती हैं। तो एक ही पिता के जो है ना 3 पुत्र हुए, माता अलग अलग है। तो चित्रांगद नाम के गंधर्व ने जब सुना कि चित्रांगद नाम का एक और वीर मनुष्य में हुआ है, तो वो जो है युद्ध के लिए ललकारा उसने। तो बड़े सम्मान के साथ चित्रांगद गंधर्व का युद्ध हुआ चित्रांगद मनुष्य का। और चित्रांगद गंधर्व ने चित्रांगद मनुष्य को मार डाला उन्हीं के राज्य में आकर के। तो भी मतलब सम्मान किया सबने चित्रांगद गंधर्व का। भीष्म जी चाहते तो उससे युद्ध कर सकते थे, उसको मार सकते थे। लेकिन नहीं, युद्ध में जो है ना अगर इस प्रकार से ललकारा जाता है और युद्ध होता है तो कोई व्यक्ति
मरता है और कोई व्यक्ति विजयी होता है तो दोनों को जो है सम्मानित किया जाता है। जो व्यक्ति मारा गया उसका भी सम्मान होता है, जो व्यक्ति विजय प्राप्त करता है उसका भी सम्मान होता है। तो ये हम उदाहरण देते हैं, देखते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु ये कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। हाँ, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, राजनीति में अहिंसा हो सकती है कभी, लेकिन ये कूटनीतिक चाल हो सकती है। कूटनीतिक का मतलब क्या है कि कभी कभी मित्रता दिखाई जाती है, लेकिन उसके पीछे कुछ और कारण होता है ना। लेकिन ये कोई मुख्य सिद्धांत नहीं है क्षत्रियों के लिए कि भाई जो है ना लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, हिंसा होनी नहीं चाहिए है। तो ये क्षत्रियों का मुख्य सिद्धांत नहीं है। आगे धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आहवेशु मिथोन्योन्यम जिघान संतो महीक्षिता युद्धमाना परम सख्या स्वर्गम यान्ति परांग मुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मण हन्यन्ते सतम दुजय संस्कृता किल मंत्रश्च तेपि स्वर्गम अवाप्नुवन। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। तो जो क्षत्रिय मारे जाते हैं युद्ध में तो उनको उत्तम गति प्राप्त होती है। जैसे यज्ञ में जब पशु का वध किया जाता है तो सही सही मंत्रों का उच्चारण जब होता है तो सबके सामने जो पशु शरीर छोड़ता है तो उसको नया शरीर प्राप्त होता है, सबके सामने दिव्य शरीर प्राप्त होता है। तो मंत्रों की ये शक्ति है। तो ये जो है पवित्र कर्म है। क्षत्रिय जो है अगर युद्ध में मारा जाए तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात मानी गई है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो ब्राह्मण जो है जब अपना शरीर त्यागता है तपस्या करते हुए और नियमों का पालन करते हुए, तो जो गति प्राप्त होती है उसी प्रकार की गति क्षत्रिय को प्राप्त होती है युद्ध में। अपना शौर्य दिखलाता है, अपना तेज, अपना पराक्रम दिखलाता है और इस प्रकार से शरीर त्यागता है ना। शत्रु के द्वारा जब मारा जाए अपना पराक्रम दिखलाते हुए तो उसकी बहुत अच्छी गति है। तो इस तरह से भगवान के शत्रु भी जो है ना, जो भगवान के हाथ मारे गए और भगवान से शत्रुता रखते हुए भगवान के हाथ मारे गए है ना, क्योंकि भगवान के हाथ मारे गए तो उनकी तो अच्छी गति है, लेकिन इस दृष्टि से भी उनकी प्रशंसा की गई कि वे युद्ध में जो है आमने सामने मारे गए हैं। भगवान जो है ना मनुष्य की लीला कर रहे हैं है ना, और इस प्रकार से युद्ध कर रहे हैं। तो कोई भी क्षत्रिय जो है ना अगर भगवान को क्षत्रिय मान करके और इस तरह से युद्ध करता है तो वो भी जो ना एक बहुत जो है उसके लिए लाभ की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है। जैसे हिरण्याक्ष
जब मारा गया भगवान के हाथों, तो मरते मरते भी उसने जो ना गुस्सा नहीं छोड़ा। गुस्से में जो है ना भगवान को देख रहा था और उसके ओठ जो है ना दांतों से दबे हुए थे, दांतों से ओठों को दबाए हुए था गुस्से में, और मारा गया है। तो उसकी बड़ी प्रशंसा हुई कि देखो कितना जो है ना वीर था। तो क्षत्रिय के लिए जो है ये बहुत प्रशंसा की बात होती है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। हाँ, तो स्वधर्म की व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं दो प्रकार से। इस श्लोक में भगवान का स्वधर्मम विचावेक्ष है, अपने स्वधर्म को देखते हुए भी। तो स्वधर्म मतलब एक तो स्वधर्म हो गया भौतिक शरीर के अनुसार, जब जीवात्मा देहबद्ध है तो प्रकृति के गुणों के अनुसार उसका कोई वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार में से कोई ना कोई वर्ण है। तो फिर उसका अपना जो स्वाभाविक उसके जो कर्म है तो उसके स्वधर्म कहे गए हैं। 18वें अध्याय में भगवान ने बताया है, क्षत्रिय मतलब पहले ब्राह्मण का भगवान ने बताया है स्वाभाविक कर्म, फिर क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म, फिर वैश्य के स्वाभाविक कर्म, फिर शूद्र के स्वाभाविक कर्म, है ना। तो ये उनके जो है ना स्वधर्म कहलाते हैं। और फिर स्वधर्म, जो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है, शुद्ध भक्त हो जाता है, तो फिर उसका स्वधर्म वो क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। तो कृष्ण का नित्य दास होना, कृष्ण की सेवा करना स्वधर्म है, तो वो आध्यात्मिक है। तो प्रभुपाद लिखते हैं जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्वधर्म के द्वारा कोई व्यक्ति मनुष्य के जीवन की उच्च अवस्था प्राप्त करता है। जैसे पशु पक्षी हैं, उनमें कुछ भी नहीं, कोई कर्तव्य नहीं है। पशु पक्षियों का केवल खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, है ना। लेकिन मनुष्य के जीवन में स्वधर्म की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक वर्ण, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 प्रकार के वर्ण हैं, उनमें प्रत्येक वर्ण में कुछ अपने अपने कर्तव्य होते हैं, है ना। जैसे ब्राह्मण का स्वधर्म क्या है, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, है ना, ये ब्राह्मण का स्वधर्म है। और क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है, रक्षा करना, है ना, युद्ध से ना भागना, है ना, दान देना, ईश्वर भाव पालन करना, प्रजा का पालन करना, व्यवस्था करना, तो ये क्षत्रिय का है। वैश्य का स्वधर्म क्या है, खेती करना, गोरक्षा करना, व्यापार करना, स्वधर्म है। और शूद्र का स्वधर्म क्या है, सेवा करना, परिचर्या, है ना, जो आदेश दिया जाए उस आदेश का पालन करना, ये शूद्र का स्वधर्म है। तो अब हम कुछ और भी सुनेंगे। महाभारत में भगवान कृष्ण जो है भाषण देते हैं। ये है महाराज विराट के सभा में।
युद्ध होना चाहिए और युद्ध होने की जो है मतलब कितनी आवश्यकता है, तो भगवान ने जो है उस सभा में, महाराज विराट की सभा में कुछ भाषण दिया। इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण भाषण दे रहे हैं। उपस्थित सुहृदगण, आप सब लोगों को ये मालूम ही है कि सुबल पुत्र शकुनि ने द्यूत सभा में किस प्रकार कपट करके धर्मात्मा युधिष्ठिर को परास्त किया। भगवान विचार कर रहे हैं। अब ये युद्ध होना चाहिए, कहां तक उचित है ना, तो इसके पीछे क्या क्या कारण है उन पर भगवान भाषण दे रहे हैं कि सुबल पुत्र शकुनि ने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज को कपट से जो है जुए में हराया और इनका राज्य छीन लिया है। उस जुए में ये शर्त रख दी गई थी कि जो हारे वह 12 वर्षों तक वनवास और 1 वर्ष तक अज्ञातवास करे। इसके बाद पांडव सदा सत्य पर आरूढ़ रहते हैं, सत्य ही इनका रथ है। पांडवों का रथ क्या है? सत्य ही है। तो सत्य के रथ में ही चलने वाले हैं पांडव। इनमें वेग पूर्वक समस्त भूमंडल को जीत लेने की शक्ति है। फिर भी इन पांडु कुमारों ने सत्य का ख्याल करके 13 वर्षों तक वनवास और अज्ञातवास के उस कठोर व्रत का धैर्य पूर्वक पालन किया है, जो बड़ा कठिन था। भगवान बता रहे हैं, सत्यर्विजय तुम तरसा महिम चाम सत्य स्थित सत्य रथ यथावन पांडो सतस्तन व्रत मुग्र रूपम वर्षाण सप्त चीर्य मग्र। इस 13वें वर्ष को पार करना बहुत ही कठिन था। क्यों? अज्ञातवास है ना, बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनको अपने स्वभाव से बिल्कुल अलग ही कार्य करना पड़ा, है कि नहीं? स्वभाव, क्षत्रिय का स्वभाव होता है कैसा? शासन करना, युद्ध करना। लेकिन जैसे भीम से रसोइये का काम कर रहे हैं, ये क्षत्रिय के लिए बिल्कुल विरुद्ध है, कर्म है। लेकिन इसलिए बहुत मुश्किल हुआ। राजा लोग हैं, बड़े बड़े राजा हैं, है ना, क्षत्रिय हैं, और उनको अर्जुन को जो है क्या है, नृत्य और गीत सिखाना पड़ा। क्षत्रिय के लिए बिल्कुल ये स्वाभाविक नहीं होता है कि नहीं? युधिष्ठिर महाराज हैं तो राजा को जो ना सलाह देने वाले मंत्री का काम करना पड़ा, है ना। तो ये सब चीजें जो है क्या है कि उनके स्वभाव के विरुद्ध थी। और नकुल सहदेव को भी इसी प्रकार से घोड़साल की जो ना देखभाल, घोड़ों की सेवा करना, घोड़ों की जो है सुरक्षा करना पड़ा। तो ये सब चीजें जो है ना मतलब बहुत मुश्किल था, लेकिन अपने को छिपाने के लिए उनको ऐसे कार्य करने पड़े। तो भगवान कह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल था ये कार्य करना। परंतु इन महात्माओं ने आपके पास ही अज्ञात रूप से रहकर भांति भांति के असह्य क्लेश सहते हुए ये वर्ष बिताया है। इसके अलावा 12 वर्षों तक वे वन में भी रह चुके हैं। वनवास तो था ही कष्टदायक, लेकिन अज्ञातवास बहुत कष्टदायक था, है ना। अपनी कुल परंपरा से प्राप्त हुए राज्य की अभिलाषा से ही इन वीरों ने अब तक अज्ञात अवस्था में दूसरों की सेवा में संलग्न रहकर 13वां वर्ष पूरा किया है। क्षत्रिय के लिए दूसरों की सेवा करना बहुत कष्टदायक होता है, लेकिन इन्होंने किया है। ऐसी परिस्थिति में जिस उपाय से धर्मपुत्र युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन का भी हित हो, उसका आप लोग विचार करें। अब इसमें हित, जो युद्ध है ये हित सबके लिए है, दुर्योधन के भी हित में है। दुर्योधन मारा जाए उसी में उसका हित है, जीने में उसका हित नहीं है ना। विचार करें, आप कोई ऐसा मार्ग ढूंढ निकालें जो इन कुरुश्रेष्ठ वीरों के लिए धर्मानुकूल हो, न्याय उचित हो
और यश की वृद्धि करने वाला हो। धर्मराज युधिष्ठिर यदि धर्म के विरुद्ध है, देवताओं का भी राज्य प्राप्त होता हो तो उसे लेना नहीं चाहते हैं। युधिष्ठिर धर्म के विरुद्ध कोई देवताओं का राज्य भी नहीं लेना चाहते हैं। तो आप लोग ऐसा बताइए कि क्या उचित है। एतय पर प्रेष्यन योग युक्तैर इच्छन भिराप्तम सुकुलेन राज्यम एवं गते धर्म सुतस्य राज्ञो। योग युक्तैर इच्छन भिराप्तम सुकुलेन राज्यम एवं गते धर्म सुतस्य राज्ञो दुर्योधनस्यापि च यद्हितं स्याम् तच्चिन्तयध्वं कुरु पुंगमानां धर्म्यं च युक्तं च यशस्करं च अधर्मयुक्तं न च कायमेत राजं सुराणामपि धर्मे राजा। किसी छोटे से गांव का राज्य भी यदि धर्म के अनुकूल प्राप्त होता हो तो वे उसे लेने की इच्छा करते हैं। थोड़ा सा भी अगर मिले धर्म के अनुसार तो लेना चाहते हैं। आप सभी राजाओं को ये विदित है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों के पैतृक राज्य का किस प्रकार अपहरण किया है। इनका पूरा अधिकार था राज्य में, उन्होंने छीना है। धर्मार्थ युक्तम तो महीपतिस्त्वं ग्रामे कश्चिन सदेम बभूषेन् पितृम दहि राज्यम विदितम नृपाणाम यथा प्रकृष्टम धृतराष्ट्र पुत्रैः। कौरवों के इस मिथ्या व्यवहार और छल कपट के कारण पांडवों को कितना महान और असह्य कष्ट भोगना पड़ा है, यह भी आप लोगों से छिपा नहीं है। धृतराष्ट्र के उन पुत्रों ने अपने बल और पराक्रम से कुंती पुत्र युधिष्ठिर को किसी युद्ध में पराजित नहीं किया। बल और पराक्रम से कभी नहीं किया इनको पराजित, लेकिन इनको हमेशा कष्ट पहुंचाया है, मारने की चेष्टा की है। कैसे? छल कपट के द्वारा। मिथ्योपचारेण यथा ह्यनेन कृत्रम महं प्राप्तमसह्य रूपम न चापि पार्थो विजितो रणेतैम सतेजसा धृतराष्ट्रस्य पुत्रैः। फिर भी राजा युधिष्ठिर उनकी भलाई चाहते हैं। युधिष्ठिर का देखिए स्वभाव, उनकी भलाई चाहते हैं। पांडवों ने दूसरे राजाओं को युद्ध में जीतकर उन्हें पीड़ित करके जो धन स्वयं प्राप्त किया था उसी को कुंती और माद्री के ये वीर पुत्र मांग रहे हैं। जब पांडव बालक थे, अपना हित अहित कुछ नहीं समझते थे, तभी इनके राज्य को हर लेने की इच्छा से इन उग्र दुष्ट शत्रुओं ने संघबद्ध होकर भांति भांति के षड्यंत्रों द्वारा इन्हें मार डालने की पूरी चेष्टा की थी। ये सब बातें आप लोग अच्छी तरह जानते हो। तथापि राजा सहिता सुरेंद्र अभिप्सतेन मयमेव तेषां यत्तु स्वयं पाण्डुसुतैर्विजित्यं समाहृतं वो मे पतीन् प्रपीड्यं तत्प्रार्थयन्ते पुरुषः प्रवीरा कुन्ती सुता माद्रवती सुतौ च बालस्तुमेतैर्विविधैरुपायैः सम्प्रार्थिता हन्तुम् अमित्र संघं राजं जिहीर्षन्भिरसन्भिरुग्रं सर्वं च तन्वो विदितं यथावत्। अतः सभी सभासद कौरवों के बढ़े हुए लोभ को समझ करके निश्चय करो। युधिष्ठिर की धर्मगीता को भी समझो और निश्चित करो। ये पांडवगण सदा सत्य परायण होने के कारण पहले की हुई प्रतिज्ञा का यथावत पालन करके हमारे सामने बैठे हुए हैं। यदि अभी धृतराष्ट्र के पुत्र इनके साथ विपरीत व्यवहार ही करते रहेंगे, इनका राज्य नहीं लौटाएंगे, तो पांडव उन सबको मार डालेंगे। भगवान कह रहे हैं, ठीक है ना, सही बात है, इनको मार डालेंगे। कौरव लोग पांडवों के कार्य में विघ्न डाल रहे हैं और उनकी बुराई पर ही तुले हुए हैं। ये बात निश्चित रूप से जान लेने पर सुहृदों और संबंधियों को उचित है कि वे उन दुष्ट कौरवों को इस कार्य से रोकें। अतोन्यथा तैरुपचर्यमाणं हन्यो समेतान् धृतराष्ट्रपुत्रान् तैर्विप्रकारं तनिशम्य कार्यें सुरंजनास्तान् परिवारयेयुः। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र इस प्रकार युद्ध छेड़कर इन पांडवों को सताएंगे तो उनके बाध्य किए जाने पर ये भी डटकर युद्ध में उनका सामना करेंगे और उन्हें मार गिराएंगे। संभव है आप लोग ये सोचते हो कि पांडव कम अल्पसंख्यक
होने के कारण उन पर विजय पाने में समर्थ नहीं है। क्या आप सोचते हो कि पांडव कम हैं और कौरव ज्यादा हैं तो क्या जीत नहीं पाएंगे? क्या आप लोग सोचते हो ऐसा? तथापि ये सब लोग अपने हितैषी सुहृदों के साथ मिलकर शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयत्न तो करेंगे ही। अतः इन्हें आप लोग दुर्बल ना समझें। युद्ध का भी निश्चय कैसे किया जाए, क्योंकि दुर्योधन के भी मत का भी ठीक ठीक पता नहीं है कि वो क्या करेगा। समेत सर्वे सहिता सुरभिन तेसाम विनाशाय यते युरेव दुर्योधनस्यापि मतम यथावन न ज्ञायते किम नु करिष्यति इति। मतलब भगवान क्या करें, अभी अंधाधुंध लड़ाई नहीं करना है, अभी थोड़ा स्पष्ट और बात पूछ लो कि वो क्या करना चाहता है, युद्ध ही करना चाहता है या राज्य देना चाहता है ना। इसे दूत भेजा जाए, भगवान का कहना है कि अभी दूत भेजा जाए, मतलब जल्दी काम नहीं करना है, स्पष्ट वो क्या चाहता है। तो भगवान कह रहे हैं शत्रु पक्ष का विचार जाने बिना आप लोग कोई ऐसा निश्चय कैसे कर सकते हैं जिसे अवश्य ही कार्य रूप में परिणत किया जा सके। अतः मेरा विचार है कि यहां से कोई धर्मशील पवित्र आत्मा कुलीन और सावधान पुरुष दूत बनकर वहां जाए। सावधान भी होना चाहिए दूत को। क्यों सावधान होना चाहिए? क्योंकि ये लोग अधर्मी हैं तो दूत को मार सकते हैं, है ना। क्योंकि उन्होंने पांडवों के साथ में जो कपट का व्यवहार किया, मार डालने की चेष्टा की है, तो दूत सावधान होना चाहिए। अब वो कौन हो सकता है? भगवान ही हो सकते हैं, है कि नहीं। तो भगवान के सिवा और कोई नहीं हो सकता है जो कि मतलब सावधान हो और हर प्रकार के उपाय जानता हो। अज्ञायमाने चमते परस्यम किम स्या समारंभे तमम मतम महा तस्मादितो गच्छतो धर्मशीलः सुचे कुलीना पुरुषो प्रमत्तः। वो दूत ऐसा होना चाहिए जो उनके जोश और रोष को शांत करने में समर्थ हो और उन्हें युधिष्ठिर को इनका आधा राज्य दे देने के लिए विवश कर सके। तो भगवान श्री कृष्ण का धर्म और अर्थ से युक्त मधुर वचन सुनकर जितने सभासद थे वो बहुत प्रशंसा करने लगे। इसके बाद सात्विकी ने जो है ना कुछ बातें कही, तो उसको भी मैं पढ़ के सुना रहा हूं। सात्विकी कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर के ऊपर कोई अगर दोषारोपण करता है तो कैसे उसे बोलने का अवसर दिया जाएगा। राजा युधिष्ठिर के ऊपर कोई दोषारोपण अगर करे तो उसको बोलने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। महात्मा युधिष्ठिर जुआ खेलना नहीं जानते थे तो भी जुए के खेल में निपुण धूर्तों ने उन्हें अपने घर बुलाकर अपने विश्वास के अनुसार हराया अथवा जीता है। ये उनकी धर्म पूर्वक विजय कैसे कही जा सकती है? ये सीधा कपट है। अपने घर में उन्होंने बुला करके उनको हराया, है ना, जबकि युधिष्ठिर को जुआ खेलना आता नहीं है। यदि भाइयों सहित कुंती नंदन युधिष्ठिर अपने घर पर जुआ खेलते होते और ये कौरव वहां जाकर उन्हें हरा देते तो ये उनकी धर्म पूर्वक विजय कही जा सकती थी। अगर युधिष्ठिर ने उनको बुलाया होता जुआ खेलने के लिए, हैं, कि हाँ हमारे साथ जुआ खेलो, और वे युधिष्ठिर को हराते, तब तो माना जाता कि हाँ भाई इनकी धर्म पूर्वक विजय हुई है ना। लेकिन अपने घर में उन्होंने बुलाया और वो अपना जुआ खेलने की जो है ना जो कपट विद्या है वो जान करके और उनको खेल में हराया, तो ये अधर्म ही है उनका। ये कोई धर्म नहीं है। किसी व्यक्ति अपने घर में कपट पूर्वक जुआ खिला करके और हरा दो उसको, है ना। अगर युधिष्ठिर बुलाते उनको कि आओ हमारे साथ जुआ खेलो और तब युधिष्ठिर को हराते, है ना, तो माना जाता कि हाँ भाई तुमने सचमुच विजय प्राप्त की है। परंतु उन्होंने सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले राजा युधिष्ठिर को बुलाकर छल और कपट से उन्हें पराजित किया है। क्या उनका परम कल्याणमय कर्म यही कहा जा सकता है? क्या यही उनका परम कल्याणमय कर्म कहा जा सकता है? ये राजा युधिष्ठिर अपनी वनवास विषयक प्रतिज्ञा तो पूर्ण ही कर चुके हैं, अब किस लिए उनके आगे मस्तक झुकाएं?
क्यों प्रणाम करें या क्यों उनसे विनय करें? ये कहां तक उचित है कि अब उनको प्रणाम करें और विनय करें? क्या जरूरत है? यदि कुंती सुतम गेहे क्रीडंतम भ्रातृभिः सह अभिगम्य जयोस्ते तत्तेषां धर्मतो भवेन् समाहूय तु राजानं छत्रधर्मे रतं सदा कृत्या जतवन्तस्ते किं तेषां परं शुभं कथं प्रणिपते चायं यह कृत्वा पणं परम्। वनवास के बंधन से मुक्त होकर अब ये अपने बाप दादों के राज्य को पाने के अधिकारी हो गए हैं। यदि युधिष्ठिर अन्याय से भी अपना धन, अपना राज्य लेना चाहें तो भी अत्यंत दीन बनकर शत्रुओं के सामने हाथ फैलाने या भीख मांगने के योग्य नहीं है। उनका अपना ही राज्य है, वैसे भी तो भी मांगने की जरूरत नहीं है कि वो भीख मांगे। क्षत्रिय अपना जो अधिकार है वो छीनता है, भीख नहीं मांगता है। तो वैसे भी इनका अधिकार है, छीनने का अधिकार है, मांगने की जरूरत नहीं है। वनवासान् विमुक्तस्तु प्राप्तः पैतामहं पदं यद्यं पापवित्तानि कामयेत युधिष्ठिरः एवं अप्येमत्यन्तं परान्नार्हति याचितुम्। कुंती के पुत्र वनवास की अवधि पूरी करके जब लौटे हैं तब कौरव ये कहने लगे हैं कि हमने तो उन्हें समय पूर्ण होने से पहले ही पहचान लिया है। ऐसी दशा में ये कैसे कहा जाए कि कौरव धर्म में तत्पर हैं और पांडवों के राज्य का अपहरण नहीं करना चाहते हैं? ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं कि समय से पहले पहचान लिया है। जब 1 साल पूरा हो गया तब उन्होंने पहचाना, है ना? तो ये कोई सही बात है? ये कहां तक सही है कि उन्होंने समय से पहले पहचाना? कथम च धर्म युक्तास्ते चाराज्यम जिहि समः निवृत्तवासान कौन्तेयान याहोर विदिता इति। ये वे भीष्म, द्रोण और विदुर के बहुत अनुनय विनय करने पर भी पांडवों को उनका पैतृक धन वापस देने का निश्चय नहीं कर रहे हैं। उनके ही पक्ष में जो भीष्म है, द्रोण है, वो भी पांडवों का समर्थन कर रहे हैं। उनको समझा रहे हैं कि पांडवों का राज्य दे दो, और तो भी नहीं दे रहे। तो सात्यकी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं तो रणभूमि में पहने बाणों से उन्हें बलपूर्वक मनाकर महात्मा युधिष्ठिर के चरणों में गिरा दूंगा। अब एक ही उपाय है, क्या? अपने पहने बाणों द्वारा उनको मार करके युधिष्ठिर के चरणों में गिराऊं उनको। यही धर्म है। अहम तो तांचतैर्बाणैर अनुनीय रणे बला पादयो पातयिष्यामि कौन्तेयस्य महात्मनः। यदि वे बुद्धिमान युधिष्ठिर के चरणों में गिरने का निश्चय नहीं करेंगे तो अपने मंत्रियों सहित उन्हें यमलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। तो यमलोक जाना पड़ेगा उनको, अगर नहीं चाहते हैं युधिष्ठिर के चरणों में गिरना। ठीक है ना? ये धर्म की, न्याय की बात यह है, सात्यकी बता रहे हैं। अथतेन विवश्यन्ति प्रणिपाताय धीमतः गमिष्यन्ति सहामात्या यमस्य सदनं प्रति। जैसे बड़े बड़े पर्वत भी वज्र का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार मुझ सात्यकी के प्रहार वेग को सहन करने की सामर्थ्य उनमें से किसी में भी नहीं है। नहीं ते युधानस्य सन्नद्धस्य युद्धतः वेगम समर्था संसोढुम वज्रस्य महीधरम्। कौरवों में ऐसा कौन है जो जीवन की इच्छा रखते हुए भी युद्ध भूमि में गांडीव धनवा अर्जुन, चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, क्रोध में भरे हुए मुझ सात्यकी, दुर्धर्ष वीर भीमसेन, यम और काल के समान तेजस्वी नकुल सहदेव, और विराट द्रुपद का और धृष्टद्युम्न का सामना कर सकता है। फिर और कौन है लड़ने वाले हमारे पक्ष में? द्रौपदी की कीर्ति को बढ़ाने वाले ये 5 पांडव कुमार अपने पिता के समान ही पराक्रमी हैं, सूरवीर हैं, महान धनुर्धर सुभद्रा कुमार। अभिमन्यु का वेग तो देवताओं के लिए भी दुस्सह है। और फिर और कौन है? गद है, प्रद्युम्न है, सांब हैं, ये भी काल, सूर्य और अग्नि के समान अजय हैं।
इन सब का सामना कौन कर सकता है? फिर सात्यकी ने क्या कहा, हम लोग शकुनि सहित धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को तथा कर्ण को भी युद्ध में मारकर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करेंगे। देवयम धृतराष्ट्रस्य पुत्रम शकुनिना सह कर्णम चैव निहत्या अभिषेक्ष्यामि पांडवम। आतताई शत्रुओं का वध करने में कोई पाप नहीं है, ठीक है ना। शत्रुओं के सामने याचना करना ही अधर्म है। अगर इनसे प्रार्थना करें कि भैया हमारा राज्य दे दो, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये क्या है? अधर्म है, ये धर्म है। अधर्म और अपयश की बात है ये। ना धर्मो विद्यते कश्चन शत्रून् हत्वा दतायिनः अधर्म्यम अयशस्यम च शात्रपाणाम प्रयाचनम। अतः पांडुपुत्र युधिष्ठिर के मन में जो अभिलाषा है उसी की आप लोग आलस्य छोड़कर सिद्धि करें। धृतराष्ट्र राज्य लौटा दें और पांडुपुत्र युधिष्ठिर उसे ग्रहण करें। अब पांडुनंदन युधिष्ठिर को राज्य मिल जाना चाहिए, अन्यथा समस्त कौरव युद्ध में मारे जाकर रणभूमि में सदा के लिए सो जाएंगे। अब वो समय नहीं है कुछ और सोचने का, या तो राज्य दें या फिर युद्ध में सदा के लिए सो जाएं। हिरण्यगतस्तस्य यः कामस् तम कुरुध्वं मदन्वितः सृष्टं धृतराष्ट्रेण राज्यं प्राप्नोति पाण्डवः। अद्य पाण्डवो सदो राज्यं लभतां वा युधिष्ठिरः निहता वा रणे सर्वे सप्स्यन्ति वसुधा तले। इसके बाद सभा में महाराज द्रुपद बोलते हैं। द्रुपद क्या बोलते हैं? कहते हैं जो पापात्मा दुर्योधन के प्रति कोमल वचन बोलेगा वो मानो गधे के प्रति कोमल व्यवहार कर रहा है और गायों के प्रति कठोर व्यवहार कर रहा है। पांडवों का जो है ना अगर कोई दोष निकालता है और दुर्योधन के प्रति कोमल व्यवहार करता है तो क्या है? वो गधे के साथ कोमल व्यवहार करना और गाय के साथ कठोर व्यवहार करना है? वो गधा है और ये गाय है। पापी एवं मूर्ख मनुष्य मृदु वचन बोलने वाले को शक्तिहीन समझता है। जो पापी और मूर्ख होता है तो उसी को ही बेवकूफ समझता है जो कोमल व्यवहार करे, है ना। और कोमलता का बर्ताव करने पर यह मानने लगता है कि मैंने इसके धन पर विजय पाली है। बेवकूफ है, मैंने इसका धन, अब तो मैं इसका धन ले लूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे साथ कोमल व्यवहार कर रहा है। ठीक है, ये तो पागल है, बेवकूफ है। ऐसा होता है। तो महाराज द्रुपद कह रहे हैं, हाँ, हम अब इसी प्रस्ताव को संपन्न करेंगे, इसी के लिए यहां प्रयत्न करना चाहिए। हमें अपने मित्रों के पास संदेश भेजना चाहिए कि वे हमारे लिए सेना तैयार करें, अधिक से अधिक सेना तैयार करें। हमारे दूत जो है जाएंगे कहां? शल्य देश, धृष्टकेतु, जयसेन और केकय देश में जाएं। निश्चय ही दुर्योधन भी सबके यहां संदेश भेजेगा। श्रेष्ठ राजा जब किसी के द्वारा पहले सहायता के लिए निमंत्रित हो जाते हैं तो प्रथम निमंत्रण देने वाले की ही सहायता करते हैं। ये भी देखो, राजाओं का धर्म होता है। दुर्योधन अगर पहले भेज देगा अपने दूतों को निमंत्रण के लिए तो वो जो है ना फिर दुर्योधन के पक्ष में आ जाएंगे। इसलिए महाराज द्रुपद क्या करें कि पहले हम भेजें राजाओं के पास दूत। सचा दुर्योधनो नूनम प्रेषयिष्यति सर्वशः पूर्वाभिपन्ना संतश्चा भजन्ते पूर्व चोदनम। अतः सभी राजाओं के पास पहले ही अपना निमंत्रण पहुंच जाए, इसके लिए शीघ्रता करो। मैं समझता हूं हम सब लोगों को महान कार्य का भार वहन करना है। हमारे पास बहुत बड़ा कार्य है। क्या? जल्दी ही सब राजाओं को हम निमंत्रण दें तो हमारे पक्ष में राजा हो जाएंगे। द्रुपद कह रहे हैं, तत्परध्वम नरेंद्राणाम पूर्वमेव प्रचोदने महद्धि कार्यम बोधव्यम इति में वर्तते मति।
राजा शल्य और उनके अनुगामी नरेशों के पास शीघ्र दूत भेजे जाएं। पूर्व समुद्र के जो राजा भगदत्त हैं उनके पास भी दूत भेजना चाहिए। शल्यस्य प्रेषितां शीघ्रं एतदस्यानुगान् भगदत्ताय राज्ञे च पूर्व सागर वासिने। इसी प्रकार अमितौजा, उग्र, हार्दिक, अंधक, दीर्घ प्रज्ञ और सूरवीर रोचमान के पास भी दूतों को भेजना आवश्यक है। तो काफी राजाओं के नाम दिए हैं कि इनके पास जल्दी ही निमंत्रण भेजा जाए। तो इस तरह से हमने चर्चा की धर्म की। ये ऐसी चर्चा नहीं कि अंधाधुंध जो है ना लड़ाई शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। फिर भगवान कृष्ण जब दूत बन के गए तो फिर साफ साफ उन्होंने बताया और साफ साफ पूछा, सब बात बताई कि ये बात समझो, ये बात समझो, क्या धर्म है, क्या धर्म है, और फिर बोलो अब क्या चाहते हो, लेकिन नहीं। और फिर जो है जवाब जब भगवान को मिल गया साफ साफ कि ठीक है युद्ध होगा, फिर भगवान जो है पांडवों को तैयार करते युद्ध करने के लिए, है ना। अब अर्जुन का जो है विचार करना, युद्ध ना करने का जो विचार है ये बहुत गलत है, क्योंकि युद्ध करना है और युद्ध नहीं करना है कितना विचार हो चुका इसके पहले। और फिर भगवान स्वयं दूत बनकर के गए कि भाई अगर युद्ध रोकना चाहो तो युद्ध रुक सकता है ना। सब कुछ जो है ना बातें बड़े विस्तार में भगवान ने की। और उस सभा में जो है भीष्म भी, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य और फिर पूरी पृथ्वी भर के जो ऋषि मुनि लोग थे वो भी सभा में उपस्थित थे। उनके सामने जो है ना सब बात हुई, निर्णय हुआ। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को कैद करने का भी विचार किया, लेकिन कृष्ण भगवान है इसलिए कैद नहीं हुए। नहीं तो उसने तो अपना जो है ना ये काम भी पूरा कर लिया था कि एक दूत को जो है ना वो कैद कर रहा है ना। तो इन सब बातों के बाद जो है ना जब युद्ध निश्चित हो चुका है, अब अर्जुन क्यों विचार कर रहे हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, अब अधर्म है क्या है कि नहीं। तो ये चीज जो है ना समझने की, इसलिए भगवान बता रहे हैं कि स्वधर्म को भी जो है ना देखते हुए तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है कि अब युद्ध नहीं करना चाहिए। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि युधिष्ठिर जानते थे कि उनका छीनना धर्म है, मांगना धर्म नहीं है, फिर भी वो मांगते थे नहीं। उन्होंने जो है बिल्कुल धर्म पर विचार किया। हालांकि बहुत जल्दी किसी कार्य का निर्णय नहीं करते थे वो, लेकिन अच्छी प्रकार से धर्म पर विचार करते हुए ही उन्होंने जो है हर कार्य किए। लेकिन धैर्य बहुत ज्यादा, बहुत धैर्य है। कोई व्यक्ति इतना धैर्य धारण नहीं कर सकता, है ना। लेकिन धर्म से बंधे होने के कारण ही उन्होंने सब प्रकार के कष्ट सहन किए, है ना। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है कि कोई व्यक्ति क्षत्रिय धर्म से शूद्र धर्म में आ सकता है? भगवान कहते हैं श्रेयांश धर्मो विगुणः परधर्मा तुलसीता। पराया धर्म चाहे जितना भी अच्छा हो, अपने धर्म, अपना धर्म ही कल्याणकारी है, चाहे उसमें कोई गुण ना हो। सुधर्मे निधनम श्रेया। अपने धर्म में मरना भी अच्छा है, जीना भी कल्याणकारी और मरना भी कल्याणकारी अपने धर्म में। परधर्मो भयावह। पराया धर्म भयानक है ना। लेकिन इसको समझना है। अब ये उस तरह का नहीं है कि भाई शूद्र के परिवार में कोई पैदा हुआ तो शूद्र है, क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ तो वो क्षत्रिय है ना। ये चीज नहीं है ना। तो महाराज मनु के जो है ना जो 10 पुत्र हुए थे उनमें भी कुछ ब्राह्मण बन गए, कोई शूद्र बन गए, कोई क्षत्रिय बने, है ना। तो ये चीज जो है भगवान ने गीता में क्या बताया है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम जा परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रविभक्ता गुण है। स्वभाव से उत्पन्न जो गुणों से उनके कर्म विभाजित हुए हैं। जन्म से नहीं कि भाई क्षत्रिय परिवार में कोई पैदा हुआ तो क्षत्रिय है,
ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो ब्राह्मण है। प्रभुपाद जी प्रश्न करते हैं, क्या ऐसा होता है कि डॉक्टर के परिवार में पैदा हुआ है तो डॉक्टर है? आप किसी को ऐसे मानते हो क्या कि डॉक्टर के परिवार में पैदा हुआ है इसलिए डॉक्टर है, वकील के परिवार में पैदा हुआ तो वकील है? ऐसा तो नहीं है। तो फिर ये नहीं होता है ऐसा कि क्षत्रिय परिवार में कोई पैदा है तो क्षत्रिय है। हाँ, क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ है तो क्षत्रिय बनने की बहुत संभावना है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि क्षत्रिय हो। जैसे वकील के परिवार में पैदा हुआ है तो वकील बनने की संभावना है, अवसर है बहुत उसको, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो वकील बन जाए, है कि नहीं? यस्य लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम, है ना? तो वर्ण के अनुसार जो है जिसके जो लक्षण हो तो उसको उसी प्रकार से समझना चाहिए, है ना? जैसे कर्ण में जो ना क्षत्रिय का लक्षण था, उसने अपने को बता दिया ब्राह्मण। परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए परशुराम जी की सेवा करने लगा। और परशुराम जी ने नियम बनाया था कि अब क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देंगे, क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देंगे। तो उसने जो है ना बता दिया कि मैं ब्राह्मण हूं, तो परशुराम जी का शिष्य बन गया ना। लेकिन लक्षण तो क्षत्रिय का था, तो परशुराम जी उसको ब्राह्मण समझ करके उसको अपना सेवक बना लिया। तो उसकी गोद में सिर रख करके सोए हुए थे। तो कर्ण की जो है ना उस समय दोनों हाथ जो है ना गोद में थे और दोनों हाथों के ऊपर सिर था परशुराम जी का, क्योंकि वो गुरु के सिर को जो है ना अपने हाथों में रखे था, जिससे कि गुरु के सिर को कोई कष्ट ना हो। इसलिए बड़े कोमलता पूर्वक उसने अपने दोनों पैरों को और दोनों हाथों को गुरु की सेवा में लगाया हुआ था। अपनी गोद में हाथ रख लिए जिससे कि पैर से भी स्पर्श ना हो उनके सिर का, इसलिए दोनों हाथ लगा दिए। अब क्या हुआ कि उसके दोनों हाथ दोनों पैर अब कोई काम नहीं कर सकते। और पैर में क्या था कि इधर जंघा में एक कीड़े ने काटना शुरू किया। अब वो काट रहा था तो वो खून निकल रहा था उससे। अब क्षत्रिय था इसलिए सहन कर रहा था, ब्राह्मण सहन नहीं कर सकता, वैसे सहन नहीं कर सकता, शुद्ध सहन नहीं कर सकता, क्षत्रिय था। तो इसलिए उसने विचार किया कि अगर मैं जो है हाथ हटाऊं, हाथ से अगर उसको हटाऊं तो हाथ हटाना पड़ेगा अपने गुरु के सिर से, तो गुरु के जो है ना नींद में बाधा पड़ेगी। इसलिए गुरु सेवा के लिए उसने अपना हाथ नहीं हटाया। और वो जो कीड़ा था वो काट काट करके उसकी जांघ को इतना खून निकला कि वो खून से जो है क्या था कि गोद भर गई। और परशुराम जी के कानों तक में जो थे खून जब आया तो चप चप होने लगा। तो फिर उनकी आंख खुली, इतना खून, पूरे कान भीग गए उनके तो खून में है? तो फिर उसने फिर यही कहा कि अब तुम सच बताओ, तुम क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम तो क्षत्रिय हो। तब उसने स्वीकार किया कि हाँ मैं क्षत्रिय हूं, है ना। तो उन्होंने कहा कि देखो शुभ और अशुभ ये दोनों कर्म का जो फल है तुमको भोगना पड़ेगा। शुभ कर्म क्या है? तुम्हें गुरु की सेवा के लिए तुमने इतना कष्ट सहन किया, तो ये तो तुम्हारा शुभ है, कर्म है। ये अशुभ का है। अशुभ क्या है? अशुभ कर्म क्या है? झूठ बोला, मुझको तुमने धोखा दिया, वो शुभ कर्म है। इसलिए दोनों का फल मिलेगा। तो शुभ कर्म का फल क्या है कि तुमको ब्रह्मास्त्र में दे रहा हूं। नहीं, अशुभ कर्म का फल क्या होगा कि तुमको समय पड़ने पर याद नहीं आएगा, है? जब जरूरत होगी तो तुमको याद नहीं आएगा। क्या हुआ? बेकार हो गया, है ना, सब बेकार हो गया। तो इससे पता चलता है अगर हम जो है ना धोखा देते हैं, हम गुरु की सेवा भी करते हैं, गुरु को धोखा भी देते साथ साथ, तो वो सेवा तो सब बेकार हो गई, है ना। तो कुछ फायदा नहीं है। हम साथ साथ धोखा भी देते हैं, कुछ सेवा की बड़ी भावना है, सेवा की तो बहुत भावना है, सेवा के लिए जो है ना जान देने के लिए तैयार है, ये साथ साथ धोखा भी दे रहे हैं, तो वो सब सेवा क्या होगी? बेकार। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौरदाय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा।